फैंटास्टिक दिन है। 11,450 के आसपास निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ और आज तो बैंक निफ्टी ने देखिए कमान संभाली हुई है। 350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। अगर आप ध्यान दें आखिरी सौदा में आपने थर्सडे और फ्राइडे को खासकर आईसीआईसीआई बैंक की बड़ी चर्चा करी थी। तब स्टॉक लगभग 368 रुपए था, लाल निशान में था, और अब आपके सामने 374 375 रुपए के आसपास अडिग है। शानदार तेजी। और मैंने कॉल सुनी सतपुते साहब की कोटक महिंद्रा बैंक पर। तो 10 के दमदार ट्रेड का आगाज करते हैं आईसीआईसीआई बैंक से। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आशीष चतुर्मोता जी जुड़ेंगे। एक बार आशीष जी से राय ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक पर और फिर चर्चा को शुरू करेंगे। निफ्टी आपके सामने 75 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ चल रहा है, और जैसे जैसे आपने सुना हेमंत जी को 22,670 के आसपास आपको बैंक निफ्टी फिलहाल आसीन होता हुआ दिखेगा, लगभग 1.7% ऊपर। चंदन तपड़िया साहब आपके लिए प्रस्तुत है आईसीआईसीआई बैंक। जी नमस्कार। देखिए बाजार का जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे इंटेक्ट है। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने 22,400 का जो इमीडिएट स्विंग आई है वो निकाला है और वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक है वो बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे स्लो एंड स्टडी अब वापस एक मोमेंटम की तरफ पिक कर रहा है। काउंटर आप देखोगे काफी वीक से एक चैनल में ट्रेड कर रहा था और अब सपोर्ट ग्रेजुअली यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले 4 वीक से देखें तो सपोर्ट नीचे में 340 था और धीरे धीरे ये अपने आप को 380 के लेवल तक जा रहा है। और ये लगभग यूजुअली काउंटर यहाँ से टर्न होकर 400 रुपए तक जाता है। तो मेरा मानना है कि लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से काउंटर टर्न हो चुका है और ऊपर में लगभग 400 तक के लेवल को छूना चाहिए। तो मौजूदा लेवल पे आईसीआईसीआई बैंक खरीदा जा सकता है। इस काउंटर में लगभग 369 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 400 तक के टारगेट रहेंगे। ऑलराइट, आईसीआईसीआई बैंक अब देखिए ये है आज का बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला बैंक, और ये 350 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी ऊपर है तो 2 बैंक्स हैं देखिए, आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एचडीएफसी बैंक। डॉक्टर साहब बैंक निफ्टी के प्लीज एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखा दीजिए। देखिए ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 11,450 के आसपास और थोड़ी देर टिके रहे तो 500 देखिए दूर नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। भारतीय बाजारों में अच्छी रैली देखी जा रही है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में इस समय नजर आ रहा है। चंदन जी ये बताइए, ये जो आपने बुल को पिछले हफ्ते चारा खिलाया था, पुचकारा भी था साथ में, वीकेंड पर भी ऐसा कुछ काम किया है तो बताइए सर, क्योंकि बाजार तो देखिए बढ़ रहा है, या आप राजस्थान में घर पे बैठकर जो काम कर रहे हैं उसका असर दिखने को मिल रहा है बंबई में? आप कहा था कि बाजार का ट्रेंड है वो बाय ऑन डिप है, और बुल को जिससे पुचकार के और वो आराम से आ रहा था, बाजार भी वैसा ही नीचे आए तो पुचकार के ट्रेड लो, और यहाँ के ऊपर के लेवल है वो इंटेक्ट है। तो काफी शानदार वीकेंड रहा। और हमारा हेमंत जी जो माहेश्वरीज का जो रक्षाबंधन होता है उसका त्योहार कल था, तो फेस्टिवल था उसका, और काफी अच्छा गेट टुगेदर फैमिली में हुआ था। तो काफी अच्छा एक फैमिली का एंजॉयमेंट वीक रहा, और बाजार का बुलिश टोन है वो इंटेक्ट है। और मेरा मानना है कि अब एक्सपायरी के चलते और शॉर्ट कवरिंग बनेगी। इवन बैंक निफ्टी में 11,500 के कॉल राइटर्स है वो अनवाइंडिंग करने लगे, 11,300 400 में पुट राइटिंग हो रही है। तो बुल का बुलिश मोमेंटम इंटेक्ट है और बाजार में अपमूव होना चाहिए। और इसी के साथ आप बोलोगे तो मैं 10 के दमदार ट्रेड के भी जिक्र कर सकता हूं। 10 के दमदार 2 मजबूत स्टॉक्स जहां पर हमारे दर्शकों का पैसा बने, बताइए सर। जी हाँ, देखिए काफी एक अच्छा मोमेंटम वाले हम 2 काउंटर यहाँ पे पिक कर रहे हैं। पहला स्टॉक रहेगा जुबिलेंट फूड, और काफी फेवरेट काउंटर है हेमंत जी। आप देखोगे लगातार पिछले 5-6 दिन से हम रिकमेंड कर रहे हैं और काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सेटअप है। आप देखोगे स्टॉक पे लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, और हम जिस हिसाब से अनलॉकडाउन के फेजेस में जा रहे हैं, काउंटर न्यू हाई टेरिटरी पे जा रहा है, तो मेरे हिसाब से सब पूरा ईज आउट हो जाएगा, तब तो 15-20% की रैली तो ऐसे ही बन जाएगी। तो जुबिलेंट फूड काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। आप देखोगे लगातार पिछले 1 घंटे में इसमें मोमेंटम इंटेक्ट है और 15% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। और यहाँ पे इस काउंटर को इतना चलने के बाद रिकमेंडेशन इसलिए भी कर रहा हूँ कि इसमें लगभग 16% का मूव देखा है, और अब यहाँ पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 5 महीने से इस लेवल के आसपास थोड़े शॉर्ट बनते थे और 2000 की कॉल में अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जुबिलेंट फूड में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1995 का स्टॉप लॉस, 2120 का टारगेट रहेगा। और दूसरा ट्रेड रहेगा वो फार्मा पैक से रहेगा। देखिए हम फार्मा से मोमेंटम के लिए नॉन एफएनओ काउंटर लोरेस लैब को बार बार जिक्र कर रहे हैं, लास्ट वीक भी जिक्र किया था, अभी भी जिक्र कर रहे हैं, और स्टॉक का जो पैटर्न बना है लगभग इसको 15-20% की रैली दिखाएगा।
तो अभी लगभग 1185 के आसपास लोरेंस लेवल चल रहा है। 1155 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 1230 1240 तक के टारगेट निश्चय ही यहाँ पे बनने को बनेगी। जी आपने बहुत ही शानदार तरीके से तपड़िया साहब जो ऑल टाइम हाई है जुबिलेंट फूड्स का हमारे दर्शकों और ट्रेडर्स को ट्रेड करवाया है। अरसे से आप इस पर बुलिश हैं और फिलहाल उसका नतीजा स्क्रीन पर सामने है। ज़बरदस्त तरीके से आज भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और चंदन जी इस लेवल से भी बुलिश हैं और इसके पीछे एक सिंपल कारण है। जो लोग घर में बैठे हुए हैं, खासकर हेमंत जी भी इस बात को मानेंगे कि घर में हफ्ते में 2 बार जुबिलेंट फूड वर्क्स के जो हमारे व्यक्ति हैं वो आके पिज्ज़ा डिलीवर करते हैं और आप चाहें ना चाहें आपको वो खर्चा जो है हफ्ते में 2 बार करना पड़ेगा। वीकेंड है तो बिल्कुल, और आप ये मान के चलिए कोई अच्छी वेब सीरीज़ लॉन्च हो गई तो भी आपको ये खर्चा जो है करना पड़ेगा। जो पैसा पीवीआर में जाना चाहिए था वो जुबिलेंट फूड्स में जा रहा है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है क्योंकि हमारे घर में इनका फेरा हफ्ते में 3 बार जरूर लगता है। हेमंत जी आप अपनी एक्सपीरियंस बताएं बम्बई में। मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे मानते कहाँ हैं, और जब ये सब एक साथ हो जाएं तो फिर तो कहने ही क्या। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी आ चुकी है। आप देखिए तो बिना कॉन्टैक्ट के डिलीवरी होती है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और आज एक बात और है शैल जी, अब आप देखिए लोग को बाहर का खाना है और लोगों को ब्रांडेड खाना है। एक चीज़ और है, लोग अब सड़क पे वो देखिए लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे, तो जहाँ पर ज़्यादा हेल्थ और हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा वो सामान ज़्यादा कंज्यूम भी होगा। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स और क्या शानदार कंपनी है। आप देखिए अब ये तो रेडी टू फूड में जब से उतरे ना शैल जी, उसके बाद इसमें एक और रैली देखने को मिली। घर पर जो लोग को थोड़ा बर्तन भी इस बार तो देखिए कई लोगों को करने पड़े घर पे रह के, तो रेडी टू फूड वाला जो सेगमेंट है वो बहुत बढ़िया चलेगा। मुझे लगता है कि ये जो सही स्पेस में सही समय पर उतरे हैं उसका फायदा अब इस स्टॉक को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अच्छी कंपनी है। अच्छा, कंपनी वो जो इनोवेट करती रहे। देखिए तो इनोवेशन इन्होंने कभी करना छोड़ा नहीं। कभी गलतियां होती हैं तो ठीक है, लेकिन इनोवेट हमेशा करते रहना चाहिए। मुझे सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये नजर आती है। डंकिन डोनट्स का इनोवेशन ठीक नहीं चला, इट्स ओके, लेकिन देखिए अब ये रेडी टू फूड वाला जो सेगमेंट है चल जी, ये बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट है। जी जी, तो हेमंत जी बात हुई जुबिलेंट फूड्स की और आशीष चतुर्मोता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका स्वागत है। आपके चतुर शेयर्स थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 1-2 काउंटर्स कैश में मैं मार्क करना चाहता हूं जहां पर आप शानदार तेजी देख रहे हैं। हेमंत जी, पूरी फर्टिलाइजर स्पेस और पूरी एग्रोकेमिकल स्पेस आपको बढ़ती हुई दिखेगी। थोड़ी देर पहले राहुल शर्मा जी ने एक स्टॉक मार्क किया था विनती ऑर्गेनिक्स का। आप देखिए आपको तेजी आती हुई दिख रही है। दोनों दीपक में, चाहे वो नाइट्राइट हो या फर्टिलाइजर्स, इन स्टॉक्स को कैश के मार्केट में तरह मार्क कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। विनती ऑर्गेनिक्स आपके सामने लगभग 1100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। दीपक फर्टिलाइजर अब आपके सामने 10% ऊपर है। यहाँ पर भी एक शानदार ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिखेगा। और दीपक नाइट्राइट में आप 675 का प्राइस देख रहे हैं। दोनों स्टॉक्स आपको शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए दिखेंगे। इन पर नजर रखिए। यहाँ पर ब्रेकआउट्स और बहुत ही अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको आता हुआ दिखेगा। आशीष चतुर्मोता साहब जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपकी राय बैंक निफ्टी पर और फिर चर्चा करेंगे आपकी 2 पसंदीदा ट्रेड्स पर। गुड मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए जी, देखिए बैंक निफ्टी ने तो एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया और लास्ट वीक हम जब बात कर रहे थे तब हेमंत ने बात भी की थी कि 22,000 के जो स्तर है जब तक वो ब्रेक नहीं होते ये मानना बिल्कुल लाजमी होगा कि बैंक निफ्टी एक अच्छी स्ट्रेंथ की और इंडिकेशन दे रहा है। और टेक्निकली मैं आपको बताऊं, इसने एक आइलैंड रिवर्सल का फॉर्मेशन बनाया जिसको हम बहुत ही पॉजिटिव नोट पे लेते हैं। और मेरे हिसाब से अब 22,400 का एक शॉर्ट टर्म बेस निफ्टी बैंक के अंदर में बन चुका है और ये जो ब्रेकआउट है कम से कम 23,100 तक मुझे लगता है आपको निफ्टी बैंक के अंदर में देखने को नजर आएगा, जो कि मौजूदा स्तरों से 500 पॉइंट की और तेजी को इंडिकेट कर रहा है। तो वहां तक का एक अपमूव मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पर निफ्टी बैंक के अंदर में देखने को मिलेगा। और इस स्पेस को प्ले करने के लिए सबसे अच्छा जो स्टॉक हमें पसंद आता है वो आईसीआईसीआई बैंक है, जिसमें 375 के ऊपर का एक ब्रेकआउट हुआ है और जो मुझे लगता है 390 के स्तरों तक आराम से जाता हुआ आपको देखने को नजर आ सकता है। बेस्ट खरीदिए। देखिए ये समय है आपको क्वालिटी स्टॉक खरीदने का, क्योंकि 11,450 के करीब है। और बेस्ट स्टॉक तो देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक आपको पसंद आ रहा है। बढ़िया बताया सर आपने। और देखिए बाजार में
में भी क्या गजब की रैली है। अच्छा, अगर आप अभी डॉक्टर साहब दिखा रहे थे कि बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में आपको नजर आ रहा था पीएनबी नीचे है, तो पीएनबी एफएनओ के बैन में आया है नया शुक्रवार को, तो देखिए इसलिए नीचे है। ये नंबर्स इसके अच्छे आए थे और बैन में आने की वजह से आज यहाँ पर देखिए लोग तेजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी तरफ देखिए एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। तो प्राइवेट बैंक्स लीड कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में, आशीष जी। बिल्कुल, तो हेमंत जी देखिए, सबसे पहला तो स्पेशलिटी सेगमेंट में ही होगा और वहां पर पे जो एफएनओ में स्टॉक काफी अच्छा हमको नजर आ रहा है वो है एसआरएफ का स्टॉक। बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कई दिनों से, और मैं देख रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट में कंसिस्टेंटली इसके अंदर एक अच्छा खासा एडिशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ 4470-4500 तक के लक्ष्य आपको एसआरएफ के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। बहुत छोटा एक स्टॉप यहाँ पर मैं दूंगा 4300 रुपए का, 4300 रुपीज का, तो 4300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। 4470 के इमीडिएट लक्ष्य एसआरएफ के स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक मेरा होगा मन्नापुरम फाइनेंस का। इस स्टॉक में आप देखेंगे पिछले 3 हफ्तों से एक बहुत ही अच्छा बेस बन चुका है, एक अच्छा 155 के में कंटिन्यूअसली 3 हफ्तों से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन कर लिया है। छत्रमुता साहब, आपका जो दूर संचार का हमारा कनेक्शन है उसको हम दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने शानदार पसंद की है मन्नापुरम फाइनेंस फ्यूचर्स की। आज ये टॉप गेनर है एफएनओ स्पेस में, एनबीएफसी में, और यहाँ पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत ही बढ़िया है। जब तक हम आशीष जी को दोबारा जोड़ते हैं, डायरेक्टर साहब आप एक लंबी अवधि का चार्ट मन्नापुरम का दिखाइए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी पोजीशनिंग आती हुई दिखेगी और आशीष जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो उसके बाद वो अपनी चर्चा करेंगे। तब तक एक स्क्रीन पर हम देख लेते हैं मन्नापुरम फाइनेंस का चार्ट क्या शानदार तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। चलिए, ये आपके सामने 1 महीने का चार्ट है और यहाँ पर आपको एक अच्छा बाय का जोन आता हुआ दिखेगा। जी हाँ, ये स्क्रीन दिखाइए, ये 7 दिन का है, और अगर और लंबी अवधि का आगे दिखेगा तो बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये तो चर्चा हुई मन्नापुरम फाइनेंस की, और मेरे ख्याल से एसआरएफ फ्यूचर्स पर भी एक बाय कॉल दी थी आशीष जी ने। एक बार स्क्रीन पर वो कॉल दोबारा ले आते हैं आपके सामने और आपको दिखेगा कि एसआरएफ फ्यूचर्स भी ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। ये देखिए, ये आपके सामने मन्नापुरम है। डायरेक्टर साहब जरा इसको थोड़ी देर स्क्रीन पर रखिए। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि लगभग 199 रुपए के आसपास से ये स्टॉक आपको करेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और अब 166 पर बहुत ही अच्छा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आपको वापस मन्नापुरम पर आता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये आपके सामने बहुत ही शानदार स्क्रीन। एसआरएफ पर भी नजर डाल लेते हैं। ये आशीष जी का लॉन्ग कॉल है। फिलहाल मेरे सामने कैश में 4337 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देख रहे हैं। तो आशीष जी मोमेंटम चेज करने में विश्वास रख रहे हैं एसआरएफ पर। हेमंत जी, आप बताइए आप क्या ट्रैक कर रहे हैं? बुलेट को ट्रैक कर रहा हूँ, नॉर्थ में बोलते हैं बुलेट। आप देखिए क्या भाग रही है, क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये जैसे ही इसका स्प्लिट हुआ, जो लोग बड़े टिकट साइज की वजह से नहीं खरीद पाते थे, तो देखिए खरीदने लगे हैं। क्या रैली है आज, 8-8.5% की तेजी। ये बुलेट का जलवा अब चंदन जी बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा, और देखिए कि इसके प्राइस को देखे काफी लोग बुलेट को छोड़ देते थे ट्रेड करने में, और एक सेंटीमेंट होता है कि कम भाव का शेयर ट्रेड करना है, और जिस हिसाब से अब इसमें ब्रेकआउट हुआ है, आप यदि एडजस्टेड प्राइस को देखोगे तो 2350 का लेवल नवंबर 2019 का हाई था, और उस लेवल के आसपास से शार्प सेलिंग देखने को मिला था। उससे पहले अप्रैल 2019 में भी इसी लेवल के आसपास हर्डल हुआ था। तो 2250, 2350 का जोन है वो मल्टीपल हर्डल का काम करता था, और आज जिस हिसाब से ये स्प्लिट होने के बाद उस लेवल को निकाला है, लगभग 2700 तक का मूवमेंट होना चाहिए। 2700 का मतलब यहाँ पे लगभग 10 से 12% का मूव होना चाहिए। तो काफी अच्छा रिकवरी इस काउंटर में देखने को मिला है। एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, हार्मोनिक फिबोनाची लेवल्स को सपोर्ट दिया है। तो 2700, 2750 तक का लेवल इसमें बनना चाहिए। 2250 का सपोर्ट से ये काउंटर अपमूव दिखाना चाहिए। डीसीबी बैंक जी, चलिए चंदन जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। बुलेट, चलिए मैं दोबारा प्रोनाउंस करता हूँ बुलेट, के यहाँ पर इस चैनल पर बहुत मुरीद हैं, और हेमंत जी के पास अपने गैराज में रखी हुई है बम्बई में, मेरे पास भी थी, और मेरे ख्याल से सतपुते साहब भी कुछ समय पहले अपनी परचेज की चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता नहीं चंदन जी आप और आशीष जी के पास बुलेट होगी, है क्या? जी नहीं, बुलेट नहीं है, क्योंकि बुलेट जैसा वो जज्बा भी चाहिए, और वो जज्बा जो है वो आपके पास में है, और आपके एटीट्यूड से भी वो जज्बा झलकता है।
बट आप चंदन जी के पास बुलेट, तो उसका- चंदन जी के पास हम जैसे दोस्त हैं जिनके पास बुलेट है, चंदन जी आपको हम घुमाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन के फेजेस कंप्लीट तो हो जाए, चंदन जी, कोरोना- अच्छा जी, हाँ चंदन जी, सर, मैं ये कह रहा था कि हम तो बुलेट ही राइड करते हैं, आप तो बुल को राइड करते हैं। सही है। जी जी, बहुत धन्यवाद। और देखिए, बुल को राइड करने के लिए भी पीछे से मोरल सपोर्ट होना चाहिए, और वो मोरल सपोर्ट आप दे रहे हो। हाँ, और उसी वजह से काफी अच्छे काउंटर पिछले 3-4 महीने में पिक किए। तो ये आप सबके सपोर्ट और पूरी टीम के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो चाहे मार्केट में बुल को राइड करें या बुलेट को राइड करें, एक ही बात है, मोमेंटम का काउंटर आपके हाथ में आना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और चंदन जी, आपके महकते शेयर तो हम लोग कम से कम पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आइशर की आपने चर्चा करी, आईसीआईसीआई बैंक की आपने चर्चा करी। आपके सामने एक बहुत बढ़िया पनपता हुआ ब्रेकआउट आपको दिखेगा डीसीबी बैंक में। यहाँ पर फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन था। यहाँ पर अब आपको ऊपर की तरफ एक मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। कैश का काउंटर है। डीसीबी बैंक पर अपनी राय व्यक्त कीजिए पोजिशनली। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपके शब्द को यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगा, पनपता हुआ ब्रेकआउट। सो एग्जैक्टली ऑन द वर्ड्स ऑफ द ब्रेकआउट हो गया है। 8930 का इसने 2 बार हर्डल बनाया था। 89, 8980 के हर्डल को आज ये डिसाइसिवली पार कर रहा है। और दूसरा, आप देखोगे कि बैंकिंग काउंटर में मोमेंटम है। बैंक निफ्टी जो खुद अटक रहा था वो ब्रेकआउट दिया है, और इस काउंटर में लगभग आप देखोगे तो डिसाइसिवली 18 वीक के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है। और काउंटर काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है, और जिस हिसाब से मूविंग एवरेज के सपोर्ट को इंटेक करके ब्रेकआउट दे रहा है, इमीडिएट अपमूव बनेगा। ये काउंटर यूजुअली लेगार्ड्स देता था, बट अब जिस हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है, एक बार के स्विंग मिलेंगे। और दूसरा, जब बाजार में वापस एक ब्रेकआउट होता है तो हमेशा जो काउंटर्स लेगार्ड रहते हैं वहां पे मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो 3 महीने का ब्रेकआउट को लेवल काउंटर निकाल रहा है, इसलिए अपमूव आना चाहिए। डीसीबी बैंक में आप देखोगे लगभग 85 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 95 से लेकर 98 तक के मूवमेंट बनने चाहिए। सही बात है। तो डीसीबी बैंक का ये वो स्टॉक है जो देखिए रडार पर आया, 6% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अब अच्छा प्रदर्शन हुतामा की पीपीएल भी दिखा रहा है। चल जी, ये आज सुबह सुबह आशीष ने एक ऐसा हिंट दिया जो मतलब समझ के परे था, लेकिन देखिए ये शेयर अब 10% ऊपर। मुझे याद है आपका काफी फेवरेट शेयर था। जी हेमंत जी, और वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए कि फेवरेट या पसंदीदा काउंटर, लेकिन मैं, आप समझिए, न जाने कितने सालों से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारे देश की सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत अच्छा डिविडेंड पे आउट है। बस एक ही इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि एक लो बीटा काउंटर था जो बहुत ही आराम से और इत्मीनान से चलता था। और आज हमारे सर्किट गुरु 2 जो हमारा नया अवतार है आशीष जी का, उन्होंने इसे पसंद किया। तो आप देखिए बहुत सारी मूविंग एवरेजेस से इसको ऊपर निकाला है। और मैं क्या आपको चार्ट पर राय दूं, अगर आशीष चतुर्मोता जी और चंदन तपड़िया साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्हीं से पूछते हैं कि उन्हें हुतामा की पेपर चार्ट्स पर कैसा लगता है। फंडामेंटली आपको इससे बेहतरीन पेपर इंडस्ट्री में स्टॉक मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपके सामने 312। चंदन जी, आपकी राय हुतामा की पेपर पर? जी देखिए, मैंने नोटिस किया कि पिछले कुछ दिनों में वापस पेपर इंडस्ट्री में मोमेंटम हुआ है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे रुचिरा पेपर या दूसरे पेपर जो हम कभी ट्रेक नहीं करते थे, उन काउंटर में भी मोमेंटम बना है। तो इस काउंटर में लगभग जो स्ट्रक्चर बना है 333 340 तक के लेवल बनने चाहिए। काफी अच्छा प्राइस पैटर्न और मोमेंटम बना है, और जिस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम है और इस पूरे सेक्टर में कहीं ना कहीं वापस थोड़ी सी बाइंग आ रही है, लग रहा है 7-8% का आपको इस काउंटर में बनना चाहिए। 7-8% का और अप मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये राय बिल्कुल साफ है चंदन जी की, बढ़िया शेयर है। और देखिए इस समय करीब करीब ये शेयर 10% ऊपर कारोबार कर रहा है। इंट्राडे में 15-16% की रैली भी स्टॉक में देखने को मिली है। अच्छा प्रदर्शन देखिए बहुत सारे मिड कैप्स दिखा रहे हैं। आज भी अगर आप देखिए तो मिड कैप इंडेक्स, और मिड कैप इंडेक्स को देखने का सूचक भी डायरेक्टर साहब दिखाइए प्लीज एक बार। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मिड कैप इंडेक्स तो 0.1% ऊपर है ही। ये सेंसेक्स और निफ्टी से ज़्यादा मजबूती के साथ आज कारोबार कर रही है। लेकिन आप देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये देखिए
हरे लकीर ऊपर है, लाल लकीर नीचे है, और ऐसा पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में आपको लगातार देखने को मिलेगा। अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज ऑटो सेक्टर का दिन है, प्राइवेट बैंक्स का दिन है, और ये वो सेक्टर है देखिए जो भागता ही चला जा रहा है। कोई ऑटो शेयर अगर आपके रडार पर आया हो आशीष जी तो बताइए, क्योंकि अच्छा मूव दे रहे हैं ये सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स। दिन के हाईस पर ये सूचकांक भी इस समय कारोबार हो रहा है। हमने रॉयल एनफील्ड की बात तो करी, आइशर मोटर की, लेकिन कोई और अगर शेयर हो तो वो भी बताइए प्लीज। तो आज डॉक्टर साहब एक बार चंदन ये आशीष जी का ऑडियो क्लियर नहीं नजर आ रहा है, तो एक बार प्लीज इसको रीपैच करिएगा। चंदन जी यही सवाल आपसे सर। जी बिल्कुल सही। देखिए, और मैं आशीष जी के साथ में काम किया हूँ तो उनके इमोशंस और ट्रेड सेटअप को समझता हूँ, तो मैं उनकी तरफ से जवाब दे देता हूँ और वो मेरे से एक्सेप्ट भी होंगे। तो ऑटो काउंटर की आप बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी हम कुछ मिनटों पहले आइशर मोटर की बात की, जहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं, वहाँ ऑलरेडी 2750 के लेवल की बात कर चुके हैं। उसके अलावा आप देखोगे हमारे 2-4 काउंटर है जो काफी प्रिफर्ड है। पहला तो रहेगा आपका एस्कॉर्ट्स और टीवीएस मोटर। उसके अलावा आप देखोगे एमएनएम। तो यहाँ पे मैं एस्कॉर्ट्स की बात करूं या टीवीएस मोटर की बात करूं तो यहाँ पे काउंटर में ब्रेकआउट मिला है। टीवीएस मोटर की मैं बात करूं तो ऑलरेडी काउंटर ने ब्रेकआउट दिया और 440 का सपोर्ट है, 470 तक जाना चाहिए। उसके अलावा एक जो काउंटर है जहाँ पे हम हमेशा एवरग्रीन पॉजिटिव हुआ है, हीरो मोटो। और आपको याद होगा हम जन्माष्टमी से लेके ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। हीरो मोटो काफी अच्छा सेटअप है, काउंटर अपने मल्टीपल मंथ्स हाई की तरफ निकल रहा है। 3026 का जो सितंबर 19 का हाई था वो निकाला है, तो यहाँ पे लगभग 3200 3250 तक के लेवल बनने चाहिए। तो ऑटो में ऑलमोस्ट सारे काउंटर में पॉजिटिव मोमेंटम है। आप यदि रेडार में बात करें सीरीज वाइज तो आइशर मोटर, उसके बाद में आपका टीवीएस मोटर और फिर हीरो मोटो 3 प्रिफर्ड पिक रहेगा। चलिए, ये राय आपने दी टू व्हीलर स्टॉक्स पर, और आइशर तो हम लोगों ने निफ्टी का नवाब बनाया हुआ है। चंदन जी आप ही से राय लेंगे पोजिशनली बजाज ऑटो पर। डायरेक्टर साहब अगर आप एक लंबी अवधि का चार्ट दिखा पाएं तो आज 4 दिन की गिरावट के बाद आपको वापस बजाज ऑटो ऊपर की तरफ चलता हुआ दिख रहा है। एक राय चंदन जी आपकी बजाज ऑटो पर। रोल ओवर्स यहाँ पर सिर्फ 12% हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन ये पोजिशनिंग चार्ट्स पर बहुत अच्छी मुझको दिख रही थी। आप कोई अपनी राय व्यक्त करना चाहें पोजिशनली बजाज ऑटो पर? जी हाँ बिल्कुल। बजाज ऑटो से बोलने से पहले एक और ऑटो एंसिलरीज काउंटर बोल लेता हूँ, भारत फोर्ज। ये काउंटर में पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पे भी 7-8% का अपमूव बनना चाहिए। अब बजाज ऑटो की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये बाय ऑन डिक्लाइन का काउंटर है, और आप देखोगे 3 दिन में यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, 3150 से काउंटर 3030 तक करेक्ट हुआ और वापस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से घूम रहा है। तो बजाज ऑटो स्लो एंड स्टडी वाला काउंटर है, जब भी लोअर बैंड पे जाता है अपर बैंड को हिट कर जाता है, और जिस हिसाब से बाकी सारे ऑटो काउंटर में मोमेंटम है, इस काउंटर में भी अपटिक बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस काउंटर में आप देखोगे 3025-30 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे 3210 और 3250 तक के लेवल बनने चाहिए। बात है। अच्छा आपकी फेवरेट गाड़ी तो बताइए आप चंदन जी, कौन सी चलाते हैं ताकि थोड़ा पता चले। आज ऑटो शेयरों में इतनी बड़ी रैली है। और आशीष जी ये सवाल फिर आपसे भी आएगा, अब थोड़ा डिस्क्लोजर वगैरह दीजिए, कौन सी गाड़ी आपकी पसंद है, ड्रीम कार कौन सी है और आप कौन सी चलाते हैं चंदन जी? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो ड्रीम कार की बात कर रहा हूँ, मर्सिडीज। क्या बात है, और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो शायद 2-3 साल में पक्का आएगी सर। देखिए आदमी को सोच ऊंची रखनी चाहिए, जब आप सोच लेते हैं तो हो जाता है। तो मर्सिडीज की एस क्लास या कोई और गाड़ी? मेरे हिसाब से उस टाइम नया मॉडल भी आ जाएगा, उसी पे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए सही है, ठीक है। एस क्लास तो लेकिन सदाबहार गाड़ी थी, इसलिए मैंने कहा ई क्लास एस क्लास ये सब बढ़िया गाड़ियां हैं। और आप इस समय कौन सी गाड़ी चला रहे हैं ये भी बताइए प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे होम टाउन में हमारे पास में टवेरा और बोलेरो है। क्या तो बात, राजस्थान रेगिस्तान में वही शानदार रहती है, बढ़िया है, काफी मजा रहता है यहाँ पे चलाने का, तो उन्हीं पे फोकस है। बट एक चीज साफ है, जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो और मैं बता रहा हूँ, आने वाले कुछ दिनों में ऑटो में मोमेंटम रहेगा, तो यहाँ पे ऑटो बास्केट में ट्रेड करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हम टाटा बास्केट की बात कर रहे थे, जी हाँ। कि जो भी मनपसंद है टाटा का काउंटर ले लो। वैसे भी आने वाले 2-3 वीक में
ऑटो बास्केट ले लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं ये बात इसलिए ही छेड़ रहा हूँ और इसको थोड़ा मजेदार बना रहा हूँ क्योंकि ये लोगों को दरअसल ये डिस्कशंस फिर याद रहते हैं। और मारुति सब लोग सोच रहे थे कि अब यहाँ से नहीं चलेगा और देखिए लॉकडाउन में क्या पैसे बना कर दिए हैं। और ये सेक्टर ऑफ द वीक है, इसीलिए इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और ये बात हमने पिछले हफ्ते के आखिरी सौदा में भी साफ कही थी कि ऑटोज के ऊपर फोकस जरूर होना चाहिए। आशीष जी, आपकी ड्रीम गाड़ी बताइए। जी, तो देखिए करेंटली तो जो मैं गाड़ी चलाता हूँ वो है होंडा सिटी, और बिल्कुल मेरी भी जो ड्रीम कार रहेगी वो मर्सिडीज की रहेगी और बिल्कुल सी क्लास ही रहेगी। तो उसके लिए बिल्कुल बरकरार कोशिश करते रहेंगे। और जहां तक के देखिए स्टॉक का सवाल है, तो मैं समझता हूँ इस समय आयशर मोटर भले ही आपको 8-9% बढ़ चुका है, बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है जो सबसे जबरदस्त मुंह देखने को मिलेगा वो आयशर मोटर में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेंटअप डिमांड स्टॉक के अंदर में बनने को देखने को मिलेगी वो इसको 2600 के स्तरों तक आराम से लेकर के जाएगी। तो यहां से भी मेरे ख्याल से आयशर मोटर्स के स्टॉक में तेजी करनी चाहिए और 2600 के लक्ष्य के लिए ये स्टॉक आपको बिल्कुल मुझे लगता है प्रिपेयर्ड नजर आ रहा है। तो आशीष जी और चंदन जी, आप दोनों दिल्ली तशरीफ़ लाइए और मैं आपको अभी बहुत बढ़िया एस क्लास और सी क्लास दिलवाता हूँ। इसके पीछे कारण ये है, दिल्ली सबसे बड़ा मार्केट है इन चीज़ों का और एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर प्री ओन्ड ये गाड़ियाँ मिलती हैं। आपको 2 साल इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आजकल सेकंड्स का या प्री ओन्ड गाड़ियों का जो मार्केट है वो बहुत गर्म है। दिल्ली तशरीफ लाइए, बढ़िया आपको वेजिटेरियन खाना खिलाएंगे क्योंकि आप दोनों वेजिटेरियन हैं, और फिर आपकी जो गाड़ी की इच्छा है वो पूरी करेंगे। चलिए वापस बाजार पर आते हैं। और सेल जी आप साथ हो तो लग रहा है दिल्ली दूर भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तशरीफ लाइए। और हेमंत जी सबकी इच्छाएं पूछते रहते हैं, तो ये मेरे ऊपर बनता है कि मैं उनकी इच्छा पूछूं। हेमंत जी बताइए, आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है? सर मेरी तो फरारी लैम्बोर्गिनी है, लेकिन ये आएंगी नहीं सर, यहाँ पे चल नहीं पाएंगी, तो उनके लिए बाहर जाकर ही चलाना पड़ेगा। आप कभी विदेश में सेटल होंगे तो आपसे मिलने आएंगे वहां चलाएंगे सर। तो हेमंत जी, मैं तो ये बात पक्की है कि इसी देश में रहूंगा और यहीं खत्म रहूंगा, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो आप दिल्ली में आके पूरी कीजिए ना। यहाँ तो हमारी सड़कें इतनी जबरदस्त हैं, बारिश हो या ना हो, और दिल्ली की सड़कों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ तो सर्किट भी है वो बढ़िया वाला, इस तरह की गाड़ियां वहाँ चलाई जा सकती हैं नोएडा में। बिल्कुल तो नोएडा की सड़क जो है वो बिल्कुल आपको F1 फॉर्मूला रेस ट्रैक पर ले जाती है, और वो अब आप किराए पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत सारे मित्र बंबई से अपनी गाड़ियां ट्रक में रख के लेके आते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका क्या कहना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है क्लोथिंग में, आप उनको जानते हैं, और वो बहुत गाड़ियां चलाते हैं। उनकी गाड़ियां अक्सर आपको मिलती हैं सर्किट पर। मैं वहाँ पर सुबह शाम तो नहीं जाता, लेकिन हाँ महीने में एक चक्कर लगाता हूँ अपनी गाड़ी चलाने के लिए, तो वहाँ पर भी बड़ा मज़ा आता है। तो ये तो एस क्लास हुई चंदन जी के लिए, सी क्लास हुई हमारे मित्र आशीष जी के लिए, और एक लैम्बो और एक फरारी होगी हेमंत जी के लिए। ये तो चर्चा हुई 10 के दमदार ट्रेड्स पर। जाते जाते बस एक कॉल ले लेते हैं। चंदन जी, आप 2 दिन पहले बाटा की बात कर रहे थे और उस स्टॉक में आपको वापस लहर आती हुई दिख रही है हरे रंग की तरफ, जरा राय दीजिए। वैसे तो 6 दिन हरे निशान में है, क्या ये अपनी 100 DA में तोड़ेगा? बाटा का जो कंसोलिडेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। बाटा देखिए लगातार 5-6 दिन से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, 50 दिन को पार करके 100 दिन को पार करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। इस काउंटर पर आप डेली, वीकली और आर्ली स्केल पे देखें तो एक जो फॉलिंग चैनल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। 1333 इमीडिएट हर्डल होता था, उसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आज ये यहीं पे भी रह गया तो जाते जाते 3-4% की रैली दिखा भी देगा। काउंटर में आज भी 7% का ओपन इंटरेस्ट है और टोटल मिला के 22 से 25% की ओआई इसमें इंटेक्ट है। सीरीज ऑन सीरीज बेसिस देखें तो लास्ट सीरीज का हाई 1352 था और अभी हम 1342 है, तो 10 रुपए भी चला तो लास्ट सीरीज का हाई निकल जाएगा और उसके चलते यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 सीरीज में थोड़े शॉर्ट्स बने थे। तो यहाँ पे कम से कम 1400-1420 तक के लेवल बाटा में बनने चाहिए। ठीक बात है, लेकिन शैल जी ये सवाल आपके लिए भी है, ये आप डिच नहीं कर सकते ये वाला कि गाड़ी कौन सा वाला, ये आपने अचानक से रैप करके बाटा पे चले गए।
मेरठ में जो गाड़ियां मॉडिफाई होती हैं वो कहीं पूरे देश में नहीं होती हैं। ये सवाल आपके लिए भी है, आप तो जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो हेमंत जी, आपको तो पता ही है कि मैं पैदा एसयूवीज के साथ हुआ था और शायद ड्राइविंग सीट पे ही समय निकलेगा। तो एक बहुत बढ़िया गाड़ी है टोयोटा की DX470 लेक्सस, वो आपके गैराज में आएगी चाहे कुछ हो जाए। बहुत ही बढ़िया है, बढ़िया गाड़ी है, बड़ी बढ़िया चॉइस है आपकी। चलिए प्रदीप, देखिए इस समय आपको माइकअप होते हुए नजर आएंगे। पहला सौदा और 10 के दमदार ट्रेड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन जी, मजा आ गया बात करके आपसे। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया ट्रेड सुझाने के लिए। मार्केट का एक क्विक रिकैप आपके सामने पेश करता हूं। 11,400 के ऊपर देखिए डटा हुआ है निफ्टी, और ये बताता है कि बुल्स का पलड़ा काफी भारी है। एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर, और बैंक निफ्टी आज देखिए बाजार के साथ है। बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मिंग सूचकांक है, ध्यान रखिए, और ये अब तक चला नहीं है। ध्यान रखिए, यहां पर काफी लोग मंदी में थे और यहां पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव फिर आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए लॉन्ग साइड पर, ऑटो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए लॉन्ग साइड पर बाकी बचे हुए समय के लिए। और ऑटो इंडेक्स और बैंकिंग इंडेक्स ही देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला सूचकांक इस समय निकल कर आया है। तो हफ्ते की शुरुआत इससे बढ़िया हो नहीं सकती। पिछले हफ्ते की तेजी के बावजूद भारतीय बाजार भाग रहे हैं। अगस्त सीरीज की एक्सपायरी बृहस्पतिवार को है और उससे पहले एक बढ़िया मूव भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है। चलिए प्रदीप के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं आज की हेडलाइंस। और कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो जरूर पूछिएगा अगले शो में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। प्रदीप, ओवर टू यू। जी हाँ, तो आपको हमें टैग करना है ट्विटर पे #AskAwazFNO या #AskAwazCash लिख करके। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस।